हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जेपी वर्ल्ड एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में एक विशेष टॉपिक टेंस है। टेंस में हम लोगों ने टेंस की पहचान पढ़ लिया था। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाता है, उसके जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं सब, उन चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर सिंपल सी बात किया जाए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिंपल सी पहचान होती है कि जब वाक्य के अंत में पहचान अगर देख लिया जाए तो पहचान में हम लोग कहते हैं कि जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि, वाक्य के अंत में जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आवे तो समझ लीजिए कि वह टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, तो जैसे राधा खाना पका रही है, सीता बाजार जा रही है, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, फिर अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये जितने भी सारे सेंटेंस हैं सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंस हैं। ओके, तो अब इसके नियम के बारे में हम लोग चलते हैं कि इसका नियम क्या है, रूल इसका क्या है। चलिए नियम में हम लोग चलते हैं। ये है नियम। नियम में कहता है कि ही सी इट, किसी बच्चे का नाम है मोहन, एवं एक वचन करता, एक वचन करता, इन सभी के साथ क्या लगेगा, इन सभी के साथ लगेगा इज, फिर लगेगा क्रिया में यानी वर्ब में आईएनजी, फिर लगेगा कर्म। ये किसके लिए है, एक वचन के लिए। फिर अगर है आई तो आई के साथ क्या लगेगा, सिंपल सा एम यूज होता है, आई के साथ एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस कर्म। फिर वी, यू, दे, वॉयस एवं बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ आर का यूज करेंगे।
आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस कर। ओके, ये तीन नियम है। इन तीनों नियमों के आधार पर हम क्या करते हैं, एक वचन, बहुवचन और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, जैसे आई के साथ एम यूज होता है, एक वचनकर्ता के साथ इज का यूज होता है, मतलब सिंगुलर नंबर के साथ। प्लूरल नंबर जितने भी होते हैं, वी, यू, दे, बॉयज, इन सभी के साथ आर का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इतना हेल्पिंग वर्ब हमको याद रखना पड़ेगा। यानी इन सभी का सिस्टम एक ही है कि कोई भी चीज का क्या बनेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो फर्स्ट रूल है, ये कहता है कि कोई भी कर्ता ले लीजिए, यानी सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर उसके साथ क्या लगेगा, इज एम आर यूज होगा, प्लस इसमें क्या होगा, वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, प्लस क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सा रूल। ओके, अब देखिए, जैसे हमने कहा कि राधा खाना पका रही है, राधा खाना पका रही है। ओके, तो इसमें राधा एक वचन है, राधा एक लड़की का नाम है, हमने लिख दिया राधा। अब ये राधा कर्ता हो गई, खाना कर्म हो गया, पकाना, अरे खाना, हाँ कर्म हो गया, पकाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। ओके, तो राधा ये कर्ता हो गया। अब एक वचन कर्ता के साथ हम पहले बताए हैं कि एक वचन जो करता रहेगा, किसी का नाम रहेगा, तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, उसके साथ क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम लोग दूसरे पेज पर, तो राधा, अब इसमें क्या होगा, क्रिया क्या है, पकाना, पकाना, पकाना क्या होगा, कुक। पहले तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो राधा इज कुकिंग, राधा इज कुकिंग द, क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, राधा इज कुकिंग द फूड। फिर अगर इस तरह रहे कि बच्चे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट क्या है, खेल रहे हैं, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, अब बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल सा ये हो गया। फिर अगर रहे, जैसे हम लिखना चाह रहे हैं, कलर चेंज करते हैं, येलो में लिखते हैं, नहीं येलो नहीं ठीक रहेगा, इसमें देखते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ का, मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो आई हो जाएगा, आई के साथ एम का यूज करते हैं, आई एम, फिर उसके बाद पढ़ना का, रीडिंग, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक हो जाएगा, सिंपल। फिर ये है कि
तुम बाजार तुम बाजार जा रहे हो। इसका हो जाए क्या, यू आर गोइंग टू मार्केट। यू आर गोइंग टू मार्केट। फिर इस तरफ से हो जाएगा डाकिया पत्र ला रहा है। डाकिया पत्र ला रहा है। तो क्या लिखेंगे, पोस्टमैन, द पोस्टमैन, एक वचन है, इज, इस तरह लिख दे, डाकिया पत्र ला रहा है, द पोस्टमैन इज टेकिंग, इसको डाकिया पत्र डाकिया पत्र दे रहा है। द पोस्टमैन इज गिविंग द लेटर। ठीक इस तरह से हम सिंपल सा इसको हम बना सकते हैं। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस था। अगर मान लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो निगेटिव सेंटेंस का रूल है कि कर्ता हम करेंगे, प्लस क्या रहेगा, इज एम आर रहेगा, प्लस क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, नॉट रहेगा, प्लस क्या रहेगा, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी रहेगा, और प्लस क्या रहेगा, कर्म रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे फॉर निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाएगा, निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाएगा। ओके, जैसे इसमें अगर हम लोग ले रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कलर ही अच्छा है। निगेटिव, जैसे राम बाजार नहीं जा रहा है। राम बाजार नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा इसका, राम एक वचन है, इज लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ये हम कर देंगे। ठीक है, ओके। फिर इस तरह से हो जाए कि सीता अखबार, सीता अखबार नहीं पढ़ती है। तो इसे क्या हो जाएगा, सीता इज नॉट, क्योंकि सीता एक वचन है, लड़की है, इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर। रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, फिर बच्चे
बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। ये जैसे हो जाएगा कि बच्चे कक्षा में शोर, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते, मतलब ये बहुत सज्जन बच्चे हैं ऐसे। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें होगा चिल्ड्रेन, इसमें हो जाएगा चिल्ड्रेन आर नॉट, चिल्ड्रेन, क्योंकि ये बहुवचन है तो चिल्ड्रेन आर नॉट, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर नॉट मेक ए नॉइज। अब इसमें मेकिंग का यूज करेंगे, मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, मेकिंग द नॉइज इन द क्लास हो जाएगा। तो ये होगा बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते, चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को हम बना सकते हैं। ओके, अगर हम फिर चलेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस हो गया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ये है कि इज एम आर, इज एम आर को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कर्ता हम ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये कर्म। इस तरह से अगर ये बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमको जरूर लगाना है, ठीक ना। जैसे अगर ये हो जाए कि क्या मैं किताब, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं का यूज जहां भी होगा तो वहां पर रहा हूं भी आ सकता है, रही हूं भी आ सकता है। ओके, तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं है, तो मैं के लिए एम का यूज करेंगे, एम, एम के बाद आई का यूज करेंगे, एम आई, उसके बाद वर्ब में आइए, एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग द बुक, एम आई रीडिंग द बुक, ये हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, फिर इस तरह से हो सकता है कि क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। इस तरह रहेगा, क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, हमेशा हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें लगाएंगे, बच्चे हैं ना तो बहुवचन है तो आर लगाएंगे, आर द चिल्ड्रेन, आर द चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, खेल रहे हैं, प्लेइंग द गेम, प्लेइंग द गेम इन द फील्ड, इन द फील्ड। इस तरह से हम बना सकते हैं। और फिर
इस तरह से हो सकता है कि मोहन क्या मोहन मऊ क्या मोहन मऊ जा रहा है? क्या मोहन मऊ जा रहा है? इसके लिए हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। मोहन इज मोहन गोइंग टू मऊ? इज मोहन गोइंग टू मऊ? बस ये सिंपल सा ही होगा। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मान लेते हैं आते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर, जैसे ये हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? इज एम आर का यूज पहले ले लेंगे। इज एम आर, इसको पहले ले लेंगे, प्लस क्या ले लेंगे? करता प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा हमारा वर्ब में आईएनजी, प्लस कर, लेकिन निगेटिव भी इसमें हमको बनाना है ना, तो निगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर नॉट लिख देंगे। नॉट प्लस प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस कर। ये जो वर्ड बनेगा ये, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जैसे ये हो जाएगा कि क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं? क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं? इस तरह रहेगा। ठीक, इसमें हम सिंपल सा ये कर सकते हैं। बच्चे हैं तो आर का यूज, आर दी चिल्ड्रेन, आर दी चिल्ड्रेन। उसके बाद आर हो गया, दी चिल्ड्रेन करता हो गया, उसके बाद नॉट, नॉट आर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग a noise, making a noise in the class, in the class। ये क्वेश्चन मार्क, ओके, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क कर दें। ठीक है, इस तरह से ये होगा। फिर हम लिख सकते हैं कि क्या तुम क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं? यहाँ पर रहे चाहिए यार, मचा रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो? इसमें क्या हो जाएगा कि आर यू नॉट
reading? Are you not reading English? Are you not reading English? फिर अगर मान लेते हैं कि क्या मैं क्या मैं आज मौजा रहा हूँ? ये एक सेंटेंस हो गया। क्या मैं आज मौजा रहा हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एम आई क्या मैं आज मऊ नहीं जा रहा हूँ, निगेटिव में बना दूँ, नहीं जा रहा। एम आई नॉट गोइंग टू मऊ, गोइंग टू, इस तरह भी हम बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं हम लोग WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक, जैसे जब वाक्य के अंत में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आएगा तो WH में आएगा। ठीक ना, तो इसमें क्या होगा कि WH वर्ड को हम लोग पहले लिखते हैं। WH वर्ड प्लस क्या हो जाता है, इज एम आर हो जाता है, इज एम प्लस क्या होता है, कर्ता, प्लस क्या होता है, नॉट, प्लस क्या होता है, वर्ब में ING, प्लस क्या होता है, कर्म। ये किसके लिए है? ये है WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे ये हो जाएगा कि रामू बाजार क्यों नहीं जा रहा है? जैसे आ गया रामू बाजार क्यों नहीं जा रहा है। ठीक ना, तो इसमें का सिंपल सा ये बनेगा, क्यों है पहले, तो क्यों का WH वर्ड में व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हाउ मेनी, ये सब जितने आएगा बीच में सब WH वर्ड में। तो क्यों है, तो क्यों का पहले वाई, वाई हमने ले लिया, WH वर्ड हो गया। फिर उसके बाद ये रामू है तो इज लगा दें, तो वाई इज रामू, वाई इज रामू। क्यों नहीं बाजार जा रहा, तो वाई इज रामू नॉट गोइंग टू मार्केट। वाई इज रामू नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर की हो जाएगा फिर बच्चे क्यों, कितने बच्चे, इस तरह कितने बच्चे कक्षा में, कितने बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे।
कितने बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, एक तो कितने आ गया, ठीक, तो ये WH वर्ड में आ जाएगा। बच्चे हैं बहुवचन, कक्षा है, तो ये तो कर्म में आ जाएगा। ओके, तो कितने बच्चे, तो हाउ मेनी, सबसे पहले लगाएंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी हम लगा दिए। फिर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आर लगाएंगे, हाउ मेनी आर द चिल्ड्रेन, हाउ मेनी आर द चिल्ड्रेन, हाउ मेनी आर द चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद क्या रहेगा, नॉट, नॉट क्योंकि नहीं, नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ओके, इतनी सारी चीजें हैं जो हमको WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगी। ओके, तो यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कितने सारे हम बताए हैं, देखिए 6 इसमें हम लेके चले। सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले बताया कि प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब जितने भी पढ़े हैं उसका सार मात्र 2 मिनट में हम लोग सुनेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज पढ़े हैं। इसकी पहचान क्या है, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, सीता बाजार जा रही है, माली फूलों को पानी दे रहा है, फिर पोस्टमैन पत्र ले आ रहा है, तो ये जो भी चीजें आएंगी सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगी। इसका नियम क्या है कि एक वचन करता ही, सी, इट, मोहन, और एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होगा, इसका यूज होगा। इसमें वर्ब में क्रिया में ING लगता है, फिर कर्म लगता है। एम ही एक ऐसा, आई ही एक ऐसा करता है जिसके साथ केवल एम का यूज होता है, फिर वर्ब में ING, फिर प्लस कर्म होता है, ठीक ना। और जितने भी बहुवचन करता है, वी, यू, दे, बॉयज, और जितने भी सारी चीजें होती हैं बहुवचन में जो प्लूरल नंबर में आती है, उसके साथ आर का यूज करते हैं, और इसमें वर्ब में ING होता है, फिर उसके साथ कर्म होता है। ओके, फिर उसके बाद ये तो सिंपल सेंटेंस के लिए है, यानी सिंपल सेंटेंस में जाएंगे तो करता रहेगा, फिर इजेमार का यूज होगा जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्रिया में ING होगा, फिर कर्म होगा, और उस पर आधारित ये एग्जाम्पल है। ओके, और अगर आ जाएंगे, वो तो सिंपल सेंटेंस था, अब निगेटिव सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में करता रहेगा, फिर इजेमार रहेगा मतलब हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर नॉट का यूज होगा, फिर वर्ब में ING यूज होगा, फिर कर्म होगा, ये फॉर निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। फिर अगर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जो रहेंगे जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कैसा रहेगा, तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख देंगे, फिर कर्ता का यूज करेंगे, फिर वर्ब में ING यूज करेंगे, फिर कर्म का यूज हम करेंगे। अगर देखा जाए तो इसको हम कैपिटल लेटर में ही लिख देना चाहिए था, इज, एम और आर। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, उसके बाद अगर देखते हैं तो इज, एम, आर प्लस करता, अगर मान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में अगर आते हैं तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ड को पहले लिख देंगे, फिर करता रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब में ING रहेगा, फिर उसके बाद कर्म रहेगा। जैसे कि आप बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं तो क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं भी आ गया तो इंट्रोगेटिव भी निगेटिव भी सेंटेंस हो गया। आर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ओके, अब एक लास्ट बचता है WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें WH वर्ड भी रहेगा और ये भी रहेगा कि निगेटिव भी रहे। जैसे रामू बाजार क्यों, क्यों ये WH वर्ड हो गया, नहीं का मतलब निगेटिव भी आ गया। रामू बाजार क्यों नहीं जा रहा है, ये भी तो सेंटेंस है। तो इसमें WH वर्ड लिखेंगे सबसे पहले, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने, जो भी चीजें होते हैं WH वर्ड में आती है। फिर इजेमार का यूज करेंगे, फिर कर्ता यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, फिर वर्ब में ING, फिर उसके बाद प्लस कर्म। ये होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टोटली कंप्लीट।
अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, और अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।